इमेजिन कीजिए कि आप एक कॉलेज के स्टूडेंट हैं और वहाँ पढ़ते हुए एक के बाद एक आपके फ्रेंड्स मरने लगते हैं और आपको कमाल की बात तो ये पता चलती है कि वो सभी उन्हीं कहानियों के मुताबिक मारे जा रहे हैं जो यहाँ के शहरी लोग अक्सर एक दूसरे को सुनाया करते थे। हेलो गाइस, टुडे वी विल एक्सप्लेन द मूवी अर्बन लीजेंड 1998। मूवी के शुरू में हम मिचेल नाम की एक लड़की को देखते हैं जो गाड़ी में एंजॉय करते हुए जा रही थी, पर उसे पेट्रोल भरवाने के लिए पेट्रोल पंप पर उतरना पड़ता है, जहाँ एक क्रीपी सा आदमी उसका पेट्रोल भरकर उसे क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने के लिए अपने ऑफिस में ले आता है। वो उसे गेट बंद कर कुछ बताने की कोशिश करता है, पर मिचेल को उसके इरादे ठीक नहीं लगते, इसलिए वो गेट तोड़ते हुए गाड़ी लेकर वहाँ से भाग जाती है और उसके जाते टाइम ही वो आदमी चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हारी गाड़ी के पीछे कोई है। अफसोस मिचेल ये बात सुन नहीं पाती और उसके पीछे बैठा मर्डरर उसका खून कर देता है। इसके बाद हम मूवी में आगे कुछ फ्रेंड्स को देखते हैं, जिनमें से लड़कियों का नाम नेथली और ब्रेंडा था और लड़कों का नाम पॉल और पार्कर दोनों लड़कियों को एक सीरियल किलर की कहानी सुना रहा था जो यहाँ के कैंपस में बहुत मशहूर है। पर पॉल इन सभी बातों को एक अब्बा कहता है और वहाँ से चला जाता है। आगे नेथली और ब्रेंडा एक स्टैनले नाम के हॉल के सामने जाकर आवाजें लगाने लगती हैं, क्योंकि पार्कर ने उन्हें वहीं की कत्लेआम की कहानी सुनाई थी और उसके हिसाब से किलर लोगों को इसी हॉल में मारता था। दोनों गर्ल्स से चेक करने के लिए वहाँ अंदर आवाजें लगाने लगती हैं, जहाँ शुरू में तो उन्हें कोई रिप्लाई नहीं आता, लेकिन कुछ देर बाद उन्हें एक आवाज सुनाई देती है जो बाद में पता चलता है कि उनके पीछे डेमन लगा रहा था। डेमन दरअसल उनका ही एक दोस्त था जो बहुत ही मजाकिया टाइप का था। वो उन्हें एक दो जोक सुनाता है और वहाँ से चला जाता है। काफी रात होने की वजह से नेथली अपने रूम में सोने चली जाती है, पर वो जैसे ही लाइट ऑन करती है तो वो पाती है कि उसकी रूममेट किसी और के साथ इंटीमेट हो रही थी, इसलिए वो फौरन ही लाइट ऑफ कर हेडफोन लगाते हुए सो जाती है। अगले दिन सभी स्टूडेंट का लेक्चर होता है, जहाँ उन्हें प्रोफेसर वेक्सलर एक किलर की स्टोरी के बारे में बता रहे थे, जिसे आज लोग अर्बन लीजेंड के नाम से जानते हैं। अनफॉर्चुनेटली ब्रांडा को ये सारी बातें मजाक लगती हैं, इसलिए प्रोफेसर उसे बोर्ड पर बुलाते हुए कुछ कैंडी खिलाकर एक सोडा कैन पीने को कहते हैं। ब्रांडा कैंडी तो खा लेती है, पर वो सोडा नहीं पीती, क्योंकि अर्बन लीजेंड में एक आदमी इसी तरह मारा गया था। इस बात को गलत साबित करने के लिए डेमन इस एक्सपेरिमेंट को ट्राई करता है, जहाँ कैंडी खाने पर तो उसे कुछ नहीं होता, लेकिन वो जैसे ही सोडा पीता है तो उसके मुंह से झाग निकलने लगता है। लेकिन बाद में पता चलता है कि वो तो सिर्फ एक्टिंग कर रहा था। मिचेल के मरने की खबर पूरे कॉलेज में फैल जाती है, लेकिन वहाँ के डीन इस बात को दबाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इससे उनके कॉलेज की रेपुटेशन बेकार हो, क्योंकि मिचेल उन्हीं के कॉलेज की स्टूडेंट थी। वो छपे हुए सारे अखबार को हटाने की कोशिश करते हैं, पर पॉल उन्हें ऐसा करने से रोकता है, क्योंकि वो अखबार उसी के थे और वो एक रिपोर्टर था। मिचेल के मरने की खबर से नेथली थोड़ा अपसेट थी, जो ये बात वो किसी और को पता नहीं चलने देती और चुपके से अपने रूम में जाकर एक पुरानी फोटो को देखती है, जिससे हम समझ पाते हैं कि पहले नेथली और मिचेल काफी अच्छे दोस्त थे। नेथली इन फोटोज को देख ही रही थी कि तभी वहाँ डेमन आ जाता है। डेमन नेथली को कंफर्ट करते हुए उसे घुमाने ले जाता है, जहाँ शुरू में तो नेथली को लगता है कि वो उसकी मदद कर रहा है, पर बाद में पता चलता है कि वो तो उसे यहाँ सिर्फ चांस मारने लाया था, जिस वजह से नेथली उसे एक पंच मारती है और इसके बाद डेमन डिसअपॉइंट होकर बाथरूम करने चला जाता है। डेमन जब बाथरूम कर रहा था तभी वही किलर उस पर अटैक कर देता है जिसने मिचेल को मारा था। वो नेथली को भी मारने की कोशिश करता है, पर नेथली अन वक्त पर खुद को कार में लॉक कर लेती है। नेथली वहाँ से भागकर सबसे बड़ी गलती करती है, क्योंकि किलर ने डेमन को रस्सी के जरिए कार से बांध दिया था और जैसे ही नेथली कार भगाती है डेमन की डेथ हो जाती है। नेथली वहाँ से भागकर किसी तरह ये सारी बातें अपने कॉलेज के सिक्योरिटी पुलिस रीस को बताती है और जब रीस उसकी बात मान डेमन को चेक करने जाती है तो उसे वहाँ कुछ नहीं मिलता। नेथली अपने फ्रेंड्स को भी डेमन के बारे में बताती है, पर वो लोग उसकी बातों पर यकीन नहीं करते। नेथली इस किलर के बारे में और जानने के लिए लाइब्रेरी चेक करने लगती है, जहाँ उसे अर्बन लीजेंड की किताब में ठीक वही स्टोरी मिलती है जैसे डेमन मरा था। नेथली किताब पढ़ने के बाद जब अपने रूम की ओर जा रही थी तभी उसकी रूममेट पर वो किलर अटैक कर देता है और उसी दौरान ही नेथली वहाँ पहुँच जाती है, पर उसे लगता है कि उसकी रूममेट फिर से अपने बॉयफ्रेंड के साथ है, इसलिए वो चुपचाप एयरफोन लगाकर सो जाती है। सुबह होते ही नेथली को अपने रूममेट की लाश मिलती है और साथ ही एक मैसेज मिलता है जिसमें लिखा था कि क्या तुम खुश नहीं हो कि तुमने रात को लाइट चालू नहीं की। अपने स्टूडेंट की इस डेथ को कॉलेज के डीन एक सुसाइड में बदल देते हैं, पर नेथली उन्हें ये एक्सप्लेन करते थक जाती है कि वो श्योर है कि रात में उसकी रूममेट के साथ और कोई भी था।
इस डेथ के बाद से ही नेथली सैड हो जाती है, पर पॉल उसे कंफर्ट करते हुए कहता है कि वो उसकी मदद करना चाहता है। जिसके बाद दोनों ही किलर के बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढने लगते हैं, पर वो जिस किताब को ढूंढ रहे थे वो उन्हें वहाँ नहीं मिलती। इसलिए वो वहाँ के प्यून से हेल्प मांगते हैं, जो उन्हें बताता है कि उन्हें इसके बारे में प्रोफेसर बैक्सलर से पूछना चाहिए। प्रोफेसर बैक्सलर से पूछताछ करने के लिए दोनों ही उनके ऑफिस जाते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ का गेट बंद मिलता है। इसलिए पॉल जुगाड़ लगाकर वो गेट खोलता है, जिसके बाद वो दोनों ही उस कमरे की तलाशी करने लग जाते हैं। छानबीन के दौरान ही नेथली को वहाँ एक सीक्रेट रूम मिलता है, जहाँ हर वो सामान मौजूद था जो किलर इस्तेमाल करता था। रूम से बाहर निकलते वक्त ही वो दोनों प्रोफेसर बैक्सलर की नजर में आ जाते हैं, जिसके बाद दोनों को ही डीन के पास ले जाया जाता है। डीन दोनों को ही एक वार्निंग देते हैं, और खास करके नेथली को, क्योंकि उसका एक क्रिमिनल रिकॉर्ड होने के बावजूद भी उसे इस कॉलेज में लिया गया था। पॉल उससे कई बार ये पूछने की कोशिश करता है कि उसने पास्ट में क्या क्राइम किया था, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं बताती। पॉल के बजाय नेथली अपनी बेस्ट फ्रेंड ब्रांडा को बताती है कि बहुत टाइम पहले जब वो मिचेल के साथ कार में घूम रही थी, तभी उन दोनों ने फन के लिए एक आदमी की कार को चेस करना शुरू किया, और मजाक ही मजाक में उन दोनों ने स्पीड इतनी बढ़ा दी कि स्लिप होने की वजह से उस आदमी की कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई, जो बात वो आज भी नहीं भूल पाई है। नेथली की स्टोरी के बाद हम डीन को पार्किंग लॉट में देखते हैं, जहाँ कार में बैठने से पहले ही वही किलर उनके पाँव काट देता है, और इसके बाद जब डीन वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं तो वो किलर उन पर उन्हीं की कार को चढ़ा देता है, जिससे ब्रेकिंग स्पाइक उनमें घुस जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। मूवी में आगे ब्रांडा नेथली का मूड ठीक करने के लिए उसे कॉलेज की एक पार्टी में बुलाती है, जहाँ पॉल भी आया हुआ था। पॉल नेथली को बताता है कि सालों पहले स्टैनले हॉल में जो कत्लेआम हुए थे वो दिन आज ही है, और इसी वजह से कॉलेज के डीन और प्रोफेसर इस बात को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। नेथली ये बातें सुन बहुत घबरा जाती है, पर पॉल उसे भरोसा दिलाता है कि वो उसे कुछ नहीं होने देगा। जिसके बाद वो दोनों किस करते हैं, पर अनलकीली तभी ब्रांडा उन्हें देख लेती है, और उन्हें एक साथ देख वो बाहर जाकर रोने लगती है, क्योंकि वो पॉल को लाइक करती थी। कॉलेज में हो रहे मर्डर्स की वजह से रीस कॉलेज को चेक करती है, जहाँ गौर से देखने पर उसे प्रोफेसर बैक्सलर के ऑफिस में फर्श पर ढेर सारा खून मिलता है। दूसरी ओर पॉल भी समझ गया था कि आज कोई खून होगा, इसलिए वो पार्टी में पार्कर को समझाने की कोशिश करता है, पर पार्कर उसकी एक नहीं सुनता और उल्टा सबके सामने उसका मजाक उड़ाने लगता है। जिसके कुछ ही देर बाद पार्कर को एक फोन आता है, जिसमें वही किलर उसे माइक्रोवेव में एक डॉग के मरने की कहानी सुना रहा था। पार्कर को शुरू में तो उसकी बातें मजाक लगती हैं, पर जब बाद में वो अपना माइक्रोवेव चेक करता है तो उसे सच में वहाँ अपना डॉग मरी हुई हालत में मिलता है। इतने घिनौने सीन को देख पार्कर बाथरूम में उल्टियाँ करने लगता है, पर इसी दौरान वो किलर वहाँ आता है और उसके मुंह में कैंडी और सोडा की जगह फिनाइल को डालकर उसे मार देता है। पार्कर को मारने के बाद वो किलर उसकी गर्लफ्रेंड को मारने चला जाता है, जो कि एक रेडियो स्टेशन में काम करती थी। वो किलर उसे मारने की कोशिश करता है, और रेडियो चालू होने की वजह से उसकी आवाजें पार्टी में सभी को सुनाई देती हैं, पर सभी को लगता है कि वो तो सिर्फ एक्टिंग कर रही है। लेकिन नेथली समझ गई थी कि वो किलर उस तक भी पहुंच गया है, पर जब तक वो उसे बचाने जाती वो किलर नेथली के सामने ही उसे मार देता है। किलर से बचने के लिए पॉल नेथली और ब्रांडा को लेकर कॉलेज से बाहर जाने लगता है, पर इसी दौरान नेथली को पॉल पर शक होने लगा था, और उसका शक हकीकत में तब बदल जाता है जब ब्रांडा और उसे पेट्रोल भरवाने के दौरान ही उसकी कार में प्रोफेसर बैक्सलर की लाश मिलती है। प्रोफेसर की लाश को देखने के बाद वो दोनों बिना कुछ सोचे समझे जंगलों में से कैंपस की ओर भागने लगते हैं, और उन्हें भागता देख पॉल भी उन्हें फॉलो करने लग जाता है। इस भागा दौड़ी के दौरान ही नेथली ब्रांडा से बिछड़ जाती है, पर उसे एन वक्त पर ही अपने कॉलेज का प्यून मिलता है, जो उसकी मदद करते हुए उसे लिफ्ट देता है। नेथली उसके साथ उसके ट्रक में बैठी ही थी, पर तभी वो किलर वहाँ आ जाता है, जिसके बाद वो किलर अपनी कार को उनके ट्रक से इतनी बार टक्कर मारता है कि उनका एक्सीडेंट हो जाता है। पर लकीली इस एक्सीडेंट में नेथली को कोई चोट नहीं आती, और वो चुपचाप वहाँ से भाग जाती है। नेथली को आगे एक इमरजेंसी बूथ मिलता है, जिससे वो मदद मांगती है, और उसी टाइम ही उसे स्टैनले हॉल से कुछ आवाजें सुनाई देती है, जो किसी और की नहीं बल्कि ब्रांडा की थी। ब्रांडा को बचाने के लिए नेथली हॉल की खिड़की में से अंदर घुस जाती है, जहाँ उसे पार्कर, डीन और डेमन की लाश मिलती है, और आगे बढ़ते ही उसे ब्रांडा भी मिल जाती है, जिसे देख नेथली परेशान थी। पर तभी ब्रांडा उठकर उसमें एक जोर का पंच मार देती है, जिससे रिवील होता है कि असली किलर और कोई नहीं बल्कि ब्रांडा ही थी। ब्रांडा आगे नेथली को बताती है कि वो ये खून इसलिए कर रही थी क्योंकि जिस रात उसने और मिचेल ने जिस आदमी का एक्सीडेंट किया था वो कोई और नहीं बल्कि उसका बॉयफ्रेंड था, जिसके साथ वो शादी करने वाली थी। और अब चूंकि नेथली ने उसे
मारा था, इसलिए वो एक कटिंग नाइफ उठाकर उसकी किडनी निकालने लगती है। पर जब वो ये कर रही थी तभी वहाँ रीस गन लेकर पहुँच जाती है, जिसके बाद वो ब्रांडा को साइड में करते हुए उसे चेक करने लगती है। पर तभी ब्रांडा एक नाइफ से रीस को जख्मी कर देती है और इससे पहले कि नेथली वहाँ से भागती, वो रीस को शूट कर फौरन ही नेथली को गन पॉइंट पर ले लेती है। नेथली भी ब्रांडा का शिकार हो जाती, पर तभी ही पॉल वहाँ आ जाता है। पॉल ब्रांडा को अपनी बातों में उलझाकर उससे गन लेने की कोशिश करता है, पर ब्रांडा प्यार को साइड में रखते हुए दोनों में से एक को गोली मारने की कोशिश करती है, पर वो उन्हें शूट करती इससे पहले रीस उसे शूट कर देती है और बाद में सेल्फ डिफेंस में नेथली उसे शूट करती है, जिससे वो सीधे खिड़की से बाहर गिर जाती है। इस सब फाइट में किसी को कुछ नहीं होता, यहाँ तक कि रीस भी अभी जिंदा थी। रीस के लिए एम्बुलेंस बुलाकर नेथली और पॉल कार में कॉलेज की ओर निकल जाते हैं, जहाँ उन्हें लग रहा था कि ब्रांडा फाइनली मर गई। पर तभी ब्रांडा पीछे से उन पर अटैक कर देती है। वो नेथली को मारने की कोशिश करती है, पर पॉल उसे बचाने के लिए गाड़ी को एक पुल में क्रैश कर देता है, जिससे ब्रांडा सीधे नदी में गिरती है और आखिर में पॉल कंफर्म करता है कि अब वो मर गई थी। कुछ सालों बाद कॉलेज में न्यू ईयर के स्टूडेंट बताई गई अब तक की मूवी को अर्बन लीजेंड की नई स्टोरी की तरह जानने लगे, जहाँ कोई भी स्टूडेंट इसे सच मानने को तैयार नहीं था, सिवाय एक लड़की के जो और कोई नहीं बल्कि ब्रांडा थी। इसका मतलब ये था कि वो एक्सीडेंट में सरवाइव कर गई थी और उसकी इविल स्माइल के साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है।